कात्यायनी महामाये महा नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवान श्री कृष्ण ब्रज में अनेक लीलाएं कर रहे हैं, उन्हीं में एक है चीर हरण की लीला। तो आइए उसमें प्रवेश करते हैं हम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब हेमंत ऋतु आती है उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्च शीर्ष में नंद बाबा के व्रज की जो कुमारियां हैं वो कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगीं। वे केवल हविष्यान्न नहीं खाती थी। हे राजन, वे कुमारी कन्याएं पूर्व दिशा का क्षितिज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती सूर्योदय से पूर्व ही, और फिर तट पर ही देवी भगवती की बालुकामय मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन फूलों के हार, भांति भांति के नैवेद्य, धूप दीप और छोटी बड़ी भेंट सामग्री, पल्लव, फल, चावल आदि से उनकी पूजा करती और कहती, हे माँ कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे हमारी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। ऐसी प्रार्थना करती थी। देवी हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। इति मंत्रं जपन्त्यस्तः पूजां चक्रुः कुमारिकाः। इस महामंत्र का जप करती हुई कुमारियां देवी की आराधना करती थी। इस प्रकार उन कुमारियों ने, जिनका मन श्री कृष्ण पर निछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भलीभांति पूजा की। एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान कृष्ण के गुणों का गान करती हुई वे आनंद से स्नान करने लगती है, जल क्रीड़ा करने लगती है। भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शंकर आदि योगेश्वर के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी नहीं रही। श्री कृष्ण को पता था ये मुझे ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती है, तो वो ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर आते हैं। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से कदम के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। फिर उनसे कहते हैं कि हे कुमारियों, तुम यहाँ आकर अपनी अपनी इच्छा से वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम लोग व्रत करते करते बहुत दुबली हो गई हो। भगवान की हंसी मस्खरी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सरोबार हो गया। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर थर कांप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो, लेकिन हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कहोगे वो करेंगे हम, लेकिन अभी हमारे वस्त्र दे दो, हमको कष्ट न दो। भगवान श्री कृष्ण ने, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो, तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। परीक्षित, वे कुमारियां ठंड से ठिठुर रही थी, कांप रही थी। भगवान की ऐसी बात सुनकर अपने दोनों हाथों से अपने अंगों को छिपाकर यमुना जी से बाहर निकली। उस समय उन्हें ठंड बहुत सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से, कितना शुद्ध भाव था गोपियों का, एकदम से भगवान कृष्ण को इतना समर्पण था कि उनकी बात मानकर जैसे कन्हैया कह रहे वैसे वो बाहर आ जाती है। तो शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने गोपियों को पास आते देखकर अपने कंधे पर वस्त्र रख लिए और मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत किया है उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं है, परंतु तुमने वस्त्रहीन होकर जल में स्नान करके जल के देवता वरुण का अपराध किया है। अतः इस दोष की शांति के लिए अपने दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाओ, उन्हें झुककर प्रणाम करो। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर भोली भाली व्रज कुमारियों ने ऐसा ही समझा कि हमसे अपराध हो गया है, इसलिए उन्होंने हाथ जोड़कर
श्री कृष्ण को ही नमस्कार किया। और क्योंकि श्री कृष्ण को नमस्कार करने से सारी त्रुटियों का मार्जन हो जाता, अपराधों का। जब यशोदानंदन श्री कृष्ण ने देखा कि सबकी सब कुमारियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही है, तो वे बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर कन्हैया के हृदय में करुणा उमड़ जाती है, वो उनको वस्त्र दे देते हैं। श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया है, इसलिए वो कहते हैं, हे मेरी प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा संकल्प जानता हूँ। तुम मेरी पूजा करना चाहती हो, तुम मेरी पूजा कर सकोगी, इसलिए हे कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई, मैं तुम्हें प्राप्त हो गया समझो। और अब जो आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ तुम विहार करोगी। मैं महारास का आयोजन करूंगा, उस समय मैं तुम्हारे साथ विहार करूंगा। हे परीक्षित, भगवान की आज्ञा सुनकर कुमारियां कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई घर जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट में व्रज में जाती है। अब उनकी